नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं सुष्मिता राज आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन आज दिल्ली जाने वाले हैं, जहां बीजेपी मुख्यालय में उनके जोरदार स्वागत की तैयारी है। नितिन नवीन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार भी ग्रहण करेंगे। दिल्ली रवाना होने से पहले नितिन नवीन ने महावीर मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने भगवान महावीर से आशीर्वाद लिया। इसके बाद नितिन नवीन जो है वो पूजा के बाद नवीन सिन्हा स्मृति पार्क पहुंचे, जहां अपने पिता नवीन किशोर सिन्हा को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उनके साथ बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सह मंत्री दिलीप जायसवाल भी मौजूद थे। इस वर्ष पहले पिताजी के निधन के बाद पार्टी ने मुझे मौका दिया। पार्टी ने आशीर्वाद दिया कि मैं कार्यकर्ताओं के साथ काम को सीखते हुए हम लोग इस स्थान पे पहुंचे हैं। और मेरा ये मानना है कि पिताजी का आशीर्वाद, उनके जो सोच थी, उनके जो विचार थे, पार्टी को हमेशा। तो चलिए आपको एक बार एयरपोर्ट लिए चलते हैं, जहां से हमारे साथ संवाददाता अंकित जुड़े हुए हैं। अंकित, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि देखिए, नितिन नवीन को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली पिछले दिनों और उसके बाद बधाइयों का तांता लगा हुआ नजर आ पाया और आज उन्होंने पूजा अर्चना भी की, महावीर मंदिर में अपने पिता को नमन किया। क्या जानकारी मिल पा रही है? कितना वक्त है उन्हें एयरपोर्ट पहुंचने पे, जब वे दिल्ली रवाना होंगे और वहां पदभार ग्रहण कर लेंगे? जी बिल्कुल सुष्मिता, देखिए नितिन नवीन को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बीजेपी का बनाया गया है और वो सबसे पहले राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के बाद कल वो सबसे पहले पटना के बीजेपी कार्यालय में उनकी भव्य जो है स्वागत की गई। और आज वो सुबह सुबह पटना के महावीर मंदिर में भगवान राम और महावीर जी का आशीर्वाद लेकर के वो सब निकले। वहाँ से निकलने के बाद वो अपने पिता पूजनीय किशोर जी का नवीन सिन्हा पार्क में अपने पिता का माल्यार्पण किए। प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद वो आवास गए। आवास पे लगातार जो है तांता लगा हुआ है कार्यकर्ताओं का मिलने का। जितने भी विधायक के, जितने बड़े दिग्गज नेता हैं, वो लोग लगातार पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, दिलीप जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, वो साथ में मौजूद थे। संजीव चौरसिया दीघा विधानसभा से विधायक, वो मौजूद थे। संजय गुप्ता जो कुम्हरार विधानसभा से, वो मौजूद थे। वो उसके बाद जो है अब अपने आवास से निकलेंगे। अभी अपने आवास से निकलने के बाद वो सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। हालांकि उनकी जो टाइमिंग थी वो 9:45 की थी दिल्ली के लिए रवाना होना, लेकिन घने कोहरे के कारण जो है उनकी फ्लाइट जो है वो डिले हो गई है। अब जो अंदर से सूचना आ रही है कि उन्हें 1 बजे दिल्ली के लिए वो रवाना होंगे। 1 बजे दिल्ली रवाना होने के बाद उनका कई कार्यक्रम जो है वो आज दिल्ली में तय किया गया है। सबसे पहले तो उनका भव्य स्वागत जो है दिल्ली एयरपोर्ट पे जो है वो किया जाएगा। दिल्ली एयरपोर्ट पे उनके स्वागत के लिए दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जो है वो मौजूद रहेगी। तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। और बिहार प्रदेश अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं दिलीप जायसवाल, वो जाएंगे। मनोज तिवारी सांसद वो जाएंगे। तमाम लोग जो हैं उनके साथ में जाएंगे। हालांकि जो फ्लाइट है वो अभी डिले हुई है, जिसके वजह से कई कार्यक्रम का जो टाइमिंग तय किया गया था उसे आगे बढ़ा दिया गया है। आपको साथ ही नितिन नवीन दिल्ली के लिए रवाना होने के बाद वहां पे उनका भव्य स्वागत जो है वो बीजेपी के कार्यालय में की जाएगी। देखिए, स्वागत की तैयारियां तो कई घंटों से चल रही है। पिछली रात की भी कशिश न्यूज ने वो तस्वीरें दिखाई थी, किस तरह से जैसे ही वो संदेशा आया, जैसे ही वो मैसेज आया, उसके बाद से कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह था। कार्यकर्ता ये स्वीकार कर रहे हैं कि बीजेपी वो जो पार्टी कहती है कि हर एक छोटे कार्यकर्ताओं को शीर्ष नेतृत्व जो है वो ध्यान में रखता है और बड़ी जिम्मेदारी किसी भी वक्त जो है वो सौंप सकता है। हालांकि अब देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर इनकी नाम की घोषणा हुई है और अब बीजेपी कार्यकर्ता ये जरूर मांग कर रहे हैं कि इनके नाम पर ही अंतिम मुहर लग जाए, यानी कार्यकारी अध्यक्ष ना होकर इन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष की ही तौर पर नियुक्ति कर लिया जाए। अब ये ऐसी मांग भी है, क्योंकि आप दूसरी तरफ ये भी देखिएगा कि जैसे ही ये अधिसूचना जारी कर दी गई तो वैसे ही प्रधानमंत्री ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था,
लिखा था कि कर्मठ कर्मचारी हैं, अपनी पार्टी के प्रति इनकी जो संवेदना है वो नजर आती है। तो क्या लगता है जो मांगे हैं और क्या इनके कामों को लेकर ये कार्यकारी अध्यक्ष का जो अभी पद दिया गया है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भी आने वाले समय में देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल सुष्मिता, आपने सही कहा कि जो कार्यकर्ता थे वो लगातार कह रहे थे कि इन्हें कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बनाया जाए, बल्कि इन्हें अध्यक्ष जो है बीजेपी का वो बना दिया जाए। अब आपको बता दें कि 2020 में जेपी नड्डा पदभार संभाले थे, उसके बाद अब उनका जो कार्यकाल है वो पूरा हो चुका है। तो कहीं ना कहीं कयास लगाया जा रहा है कि 14 जनवरी के बाद जो है नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी जा सकती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो बनाया जा सकता है। अंदर से जो खबरें निकल के सामने आ रही है, लेकिन अभी जो चुप्पी है वो साधी गई है, क्योंकि आप कल भी आप देख सकते हैं कि बिना मीडिया में फ्लैश हुए या फिर कहीं भी किसी तरह की जो खबर है वो नहीं चल रही थी कि उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दी जाएगी। वो भी जो जिम्मेदारी है वो अचानक से जो घोषणा है वो कर दी जाएगी। कयास लगाया जा रहा है कि 14 जनवरी के बाद उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी है वो सौंपी जाएगी, क्योंकि आपको बता दें बंगाल में चुनाव है, कहीं ना कहीं कायस्थ समाज से ये बिलोंग करते हैं, तो उससे कायस्थ लोग जो है बंगाल में 10% है, तो कहीं ना कहीं बंगाल चुनाव में काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए इन्हें सौंपा गया है। और बिहार की जो डेवलपमेंट है वो अब आगे देखने को मिलेगी। आपको बता दें पड़ोसी राज्य झारखंड के जो कुछ लोग हैं उनसे भी मैंने बात किया, जब महावीर मंदिर में वो पहुंचे हुए थे तो उन लोगों में भी खुशी देखने को मिली। उन लोग साफ कर रहे थे कि अब बिहार के साथ झारखंड भी जो है वो डेवलप होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इन्हें जो है बड़ी जिम्मेदारी मिली है। सबसे बड़ी बात है कि नितिन नवीन ऐसे मंत्री हैं, ऐसे विधायक हैं जो अपने हर एक सदस्य से, हर एक कार्यकर्ता से, हर एक जनता से जो है वो मिलते हैं, रूबरू होते हैं कि क्या समस्याएं हैं, और वो वाकई सही तरीके से वो हर एक चीज को निभाते हैं कि उसे और कैसे डेवलप किया जाए। जी सुष्मिता। अंकित, बिल्कुल एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि देखिए जैसे ही ये सूचना सामने आई थी, कार्यकर्ताओं की लंबी कतार देखने को मिली थी, वो चाहे बीजेपी कार्यालय की बात हो या उनके आवास के बाहर की बात हो, क्योंकि एयरपोर्ट से उन्हें दिल्ली के लिए भी रवाना होना है। तो क्या आप एक बार एयरपोर्ट की तस्वीरें दिखा सकते हैं? क्या वहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचे हैं, उन्हें वहां से भेजने के लिए क्या वहां पर कार्यकर्ता दिख रहे हैं एयरपोर्ट पर? जी बिल्कुल, अपने कैमरा पर्सन अली से कहेंगे। अली, आप उधर दिखलाइए जो कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है वो लगा हुआ है। कार्यकर्ताओं के साथ जितने भी बड़े बड़े मंत्री हैं, विधायक हैं, वो लोग पहुंच रहे हैं पटना एयरपोर्ट पे। भव्य स्वागत जो है वो होगा। आपको बता दें थोड़ी देर पहले गिरिराज सिंह जो है वो अंदर पहुंचे हैं, अंदर में ही उनकी मुलाकात जो है वो होगी नितिन नवीन से। आप देखिए जो कार्यकर्ताओं का हुजूम जो है वो देखने को मिल रहा है। गिरिराज दा, देखिए गिरिराज दा जो है, गिरिराज सिंह, वो निकल रहे हैं पटना एयरपोर्ट से उनके स्वागत के लिए। हालांकि ये पहले अंदर जा चुके थे और अब अंदर से बाहर निकले। कहीं ना कहीं उनके जो आवास में मनोज तिवारी जी हैं वो भी देखिए साथ में मौजूद है। कोशिश करिएगा अंकित एक बार से भी बात करने की एकदम बड़ी जिम्मेदारी एक बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद बीजेपी शीर्ष नेतृत्व को, जिन्होंने एक युवा को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। आज कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा कल ही हो गई थी। आज वो दिल्ली जा रहे हैं। हम जैसे सभी लोग, देश के करोड़ों युवा आज बीजेपी को धन्यवाद दे रहे हैं। राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री को गाली कब्र खोदने में बोला जा रहा है। कोई बात नहीं, वो तो भारत की ही कब्र खोदने में लगे रहते थे, तो मोदी जी किस उनके कहाँ ठहरते हैं। लेकिन इस देश की जनता है जो मोदी जी के साथ है, और ऐसा सोचने वालों की वो उनको सही जगह दिखा रही है, दिखाती रहेगी। नितिन नवीन जी को जब जब जिम्मेदारी दी गई है वो विजय हासिल किए हैं, आगे भी वो बहुत शुभ रहेंगे। थैंक यू। देखिए गिरिराज सिंह हैं, उनसे भी बात करने की जो है वो कोशिश करेंगे। अभी मनोज तिवारी थे, उन्होंने साफ कहा कि ये बड़ी जिम्मेदारी जो है वो
71 में भी आया है, उसको भी निकालूंगा। मुख्यमंत्री से बात करेंगे गिरिराज साहब? एकदम मुख्यमंत्री से बात करूंगा। आ रहा हूँ। नितिन नवीन को मिल रही है। जी रश्मि, देखिए राष्ट्रीय कार्य तो बिल्कुल अंकित, देखिए वहां पर मनोज तिवारी थे, गिरिराज सिंह थे, जिन्होंने शुभकामनाएं दी है, बधाई दी है जरूर, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है नितिन नवीन को। बहुत शुक्रिया अंकित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि देखिए थोड़ा यहाँ पर समय सारणी में बदलाव किया गया है। एयरपोर्ट पर अब जो समय है वो बदला गया है, लेकिन दिल्ली में क्या कुछ हलचल है ये एक बार जान लेते हैं। हमारे साथ दिल्ली से भी संवाददाता अंकित त्रिवेदी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अंकित, क्या जानकारी मिल पा रही है नितिन नवीन के पहुंचने को लेकर, और दिल्ली में क्या कुछ तैयारी उनके स्वागत को लेकर? सुष्मिता, निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से अगर हम बात करें कि बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन की तरफ से उनके नाम पर मोहर लगी, और उसके बाद पार्टी में खुशी की लहर है। तमाम पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता उनको शुभकामनाएं, बधाई संदेश देने का तांता सोशल मीडिया पर लगा हुआ है। आपने देखा होगा जिस तरीके से नितिन नवीन के नाम का औपचारिक ऐलान किया गया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर सबसे पहले पोस्ट करके उनको शुभकामनाएं और बधाई दी। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हैं, हजारों कार्यकर्ता, उन सभी ने अपने सोशल मीडिया पर एक हैशटैग भी चलाया। जिस तरीके से उनका नाम का ट्रेंड चला था, उसके बाद से कहीं ना कहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर उमड़ पड़ी है। अभी थोड़ी देर के बाद में नितिन नवीन बिहार से विशेष विमान से दिल्ली पहुंचेंगे, और दिल्ली एयरपोर्ट पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली बीजेपी के प्रदेश के इकाई के नेता यानी कि प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, उनके स्वागत के लिए वो सभी दिल्ली के एयरपोर्ट पर टर्मिनल नंबर 2 पर पहुंचकर उनका स्वागत करेंगे। वहां से उनका जो स्वागत है वो सीधे पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग यानी कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पहुंचेंगे, और जो तमाम पार्टी के कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय को दुल्हन के रूप में सजा दिया गया है, तमाम फूलों की सजावट की गई है, और जो देशभक्ति गाने हैं वहां पर लगातार वो चलाए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, और जो तमाम दिल्ली प्रदेश के नेता हैं, वो उनके स्वागत के लिए वहां पहुंचे हुए हैं। बस थोड़ी देर के बाद नितिन नवीन पहुंचेंगे और सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। निश्चित तौर पर एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा उसको लेकर चिंतन और मंथन चल रहा था। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री CL संतोष हो, गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हो, वो लगातार लंबी मैराथन बैठकें कर रहे थे। अभी आपने देखा होगा कि जिस तरीके से आगामी समय में बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ है, नितिन नवीन की अहम भूमिका रही है। दिल्ली में जो भी लंबी मैराथन बैठकें चल रही थी, उन सभी बैठकों में नितिन नवीन मौजूद थे, और कहीं ना कहीं बिहार में किस तरीके से जमीनी स्तर पर पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी काम कर रहे हैं, वो सभी पार्टी के हाईकमान यानी कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को अवगत करा रहे थे। उसके बाद कहीं ना कहीं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने एक डिसीजन लिया, उनके नाम पर मोहर लगाई। आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पहुंचकर नितिन नवीन अपना कार्यभार संभालेंगे, और आगे की क्या रणनीति रहेगी उस पर वरिष्ठ नेताओं के साथ में बैठ के चिंतन और मंथन करेंगे। ऐसे में पार्टी के मुख्यालय में जश्न का माहौल है। तमाम बड़े पैमाने पर जो हलवाई हैं वो वहां पर काम कर रहे हैं, लड्डू वगैरह बनना शुरू हो गए। कहीं ना कहीं खुशी का इजहार नितिन नवीन को देखते हुए कहीं ना कहीं शुभकामनाएं, बधाई संदेश का तांता थोड़ी देर के बाद लगना शुरू हो जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली इकाई के जो तमाम नेता हैं वो टर्मिनल नंबर 2 दिल्ली के एयरपोर्ट पर पहुंचकर उनका स्वागत करेंगे। थोड़ी देर के बाद नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पहुंचेंगे, तमाम कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। सुष्मिता, आप बिल्कुल अंकित, आप देखिए नजर बनाकर रखिएगा, हम अपडेट्स के लिए लगातार आपसे संपर्क करेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए दिल्ली में भी भव्य तैयारियां चल रही है, और ऐसे में तैयारियों को लेकर लगातार अपडेट्स भी सामने आ रहे हैं। हालांकि देखिए समय में बदलाव जरूर किया गया है। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का भी है, जल्द वापस लौटेंगे।